लास्ट क्लास हम लोग कैपेसिटी का 3 पॉइंट देख चुके थे। अब यहाँ से हम लोग 4 पॉइंट देखेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है? डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस या कैपेसिटी। जिसको C से डिनोट करते हैं कैपेसिटी को। तो इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे? तो डायमेंशन इसका निकालने का उपाय है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? कैपेसिटी इक्वल टू Q बाय V। और ये Q क्या है? चार्ज, और V क्या है? पोटेंशियल। तो Q V को पोटेंशियल का एक फार्मूला याद होना चाहिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और ये ऊपर चला जाएगा तो Q स्क्वायर बाय W लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, Q का क्या हो जाएगा डायमेंशन? 80 स्क्वायर, और वर्क का ml/t-2। जब हम इसको कटा के देखेंगे तो m-1 l-2 t पे पावर 4 a पे पावर 2, ये इसका डायमेंशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, डिफाइन 1 फेराड। 1 फेराड क्या है? तो 1 फेराड के किसका यूनिट था? कैपेसिटी का यूनिट था। तो 1 फेराड क्या है? तो कैपेसिटी का यूनिट होता है C इक्वल टू Q बाय V, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। तो इसी को क्या बोले थे? कूलम पर वोल्ट, और इसी को बोले थे फेराड। वन फेराड बोले थे। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 कूलम इक्वल टू 1 फेराड इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 वोल्ट। तो यहाँ से हो गया डिफाइन 1 फेराड क्या है? 1 फेराड क्या है? 1 कूलम चार्ज करने पर यदि 1 वोल्ट यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल का इंक्रीमेंट होता है तो उसे क्या कहते हैं? 1 फेराड कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 फेराड when a charge of 1 coulomb rises its potential by 1 volt is called 1 फेराड। तो हिंदी में लिख सकते हैं 1 कूलम चार्ज करने पर यदि 1 वोल्ट पोटेंशियल का इंक्रीमेंट होता है तो उसे क्या कहते हैं? 1 फेराड कहते हैं। ये हो गया 1। अब हम लोग एक सवाल देखते हैं। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड across the plate of a capacitor of 10 picofarad. Calculate the charge on the plate of capacitor। तो किसी कैपेसिटर का हमको कैपेसिटी निकालना है। तो कैपेसिटी निकालना, और इसमें दिया हुआ क्या क्या? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट। इसका मतलब क्या दिया हुआ है? V 250 वोल्ट पोटेंशियल दिया हुआ है। पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? 250 वोल्ट। और क्या दिया हुआ है? 2 पिकोफेराड। तो पिकोफेराड अभी हम लोग बता चुके हैं यूनिट कन्वर्जन में। फेराड यूनिट किसका है? कैपेसिटी का है। तो हम लोग लिख सकते हैं कैपेसिटी कितना दिया हुआ है? 10 पिकोफेराड। हम लोगों को क्या निकालना है? कैलकुलेट द चार्ज मतलब Q वाट। तो Q का फार्मूला क्या होगा? Q इक्वल टू C इंटू V।
तो सी को हमको क्या करना पड़ेगा, पिको फेराड को फेराड में बदलना होगा। फेराड में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 10 इंटू पिको का मतलब 10⁻⁻12 फेराड कन्वर्जन में बताया हुआ था। तो कैपेसिटी इतना हो गया और वोल्ट ये हो गया। तो कैपेसिटी 10 इंटू 10⁻⁻12 इंटू वोल्ट कितना है 250। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ये हो गया मेरा कैपेसिटी का एक सवाल। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर या कंडक्टर, कैपेसिटर भी कह सकते हैं। कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, कोई स्फेरिकल कंडक्टर है और उस पर प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है और उसका रेडियस आर है। तो हमको इसका क्या निकालना है, कैपेसिटी निकालना है। तो कैपेसिटी निकालना है तो ये पॉइंट ओ मान लेते हैं। तो इस पर लिख सकते हैं कोई कंडक्टर है, उस पर प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है और उसका रेडियस आर है। कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर। लेट चार्ज प्लस क्यू इज गिवन टू द स्फीयर, दिस चार्ज इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर। आउटर सरफेस ऑफ, तो पहले भी बताए हुए कंडक्टर पे किस चार्ज दिया जाता है तो वो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो चार्ज कंडक्टिंग गोला चार्ज सरफेस पे डोला, ये बताया हुआ भी है। तो ये तो कैपेसिटी निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले तो क्या फार्मूला है हम लोगों के पास कैपेसिटी का, कैपेसिटी इक्वल टू क्यू बाय भी। क्यू बाय भी, चार्ज तो पता है, पोटेंशियल भी पता है हम लोगों को, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े हैं। पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे, इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे कैपेसिटी पोटेंशियल क्या होता है, भी इक्वल टू क्या बताए थे, के क्यू बाय आर। के क्यू बाय आर, इसका मतलब के मतलब 1/4πε0 क्यू बाय आर, ये बताया गया था। पोटेंशियल इसका तो C इक्वल टू क्यू बाय भी क्या पोटेंशियल कितना हो गया 1/4πε0 क्यू बाय आर। ये क्यू क्यू कट गया तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा 4πε0 आर। तो C इक्वल टू 4πε0। ये कैपेसिटी स्फेरिकल कंडक्टर। तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं किसी स्फेरिकल कंडक्टर या कंडक्टर का कैपेसिटी